जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का हमारा वचन हम देखते हैं इब्रानियों 12 के 1 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो इस वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो उस गवाहों के बादल को जब हम 11 नंबर वचन में पढ़ते हैं, सॉरी, इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पे जिस तरह से हम देखते हैं कि हनोक का उठाया जाना, अब्राहम के काम, ये लोग जो हैं ये गवाहों का एक बादल है। वचन कहता है कि ये ऊपर से हमें देख रहे हैं, ये गवाह जो है ये हमें देख रहे हैं, हमें कि हम कैसी चाल चलते हैं। उन्होंने तो अपना काम पूरा किया और वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो देख रहे हैं कि हम अपने कामों को किस तरह से कर रहे हैं। तो वो गवाहों का जो बादल है वो हमें घेरे हुए है, वचन कहता है। तो गवाहों का बादल जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनानी शब्द अलंकार को बादल के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर बहुत सी जहां पे लोग होते थे, भीड़ होती थी या बहुत सी चीजें होती थी, उसको बादल शब्द में इस्तेमाल करते थे। मतलब कि चारों तरफ से घिर जाना, बहुत ज्यादा हो जाना। जब इंसान से घिरा हुआ कोई है तो वो कह सकता है कि वो बादलों से घिरा हुआ है। वो बादल जो कि हम देखते हैं कि इजराइलियों के चारों ओर परमेश्वर के बादल घिरे हुए थे। उसी तरह से वचन कहता है कि उन बादलों में घिरे हुए हैं गवाहों के बादल। वो गवाही दे रहे हैं, वो अपने कामों की गवाही दे रहे हैं कि हमने अपना काम पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी है, तो तुम्हें भी अपने कामों को पूरा करना है। तो लिखा कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। तो हर एक रोकने वाली वस्तु जब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो भी चीज हमें रोकती है, जो भी चीज हमें वचन में चलने से रोकती है, जो भी चीज हमें मसीहियत में आने से रोकती है, जो भी चीज हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए रोकती है, उन सब चीजों से हम क्या करें, पार हों। बेशक वो चीजें लाख कोशिश करे, हमें रोकने की कोशिश करे, हमें उलझाने की कोशिश करे, हमें हमारे रास्तों में रुकावट डाले। आज क्या होता है कि बहुत से लोग संडे के दिन चर्च नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि रुकावट पड़ गई, कुछ ऐसा काम पड़ गया, कुछ शादी ब्याह, कुछ कहीं जाना, ये सब। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। जब हम सोच लेंगे कि हमें चर्च जाना ही है, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं रह पाएगी। हर एक रुकावट जो है वो दूर होके रहेगी। मत देखो कि कौन रुकावट डाल रहा है, मत देखो कि क्या परेशानियां हैं। परमेश्वर के काम को करना है तो करना है। तो हर एक तरह की रुकावटों को दूर करते हुए और उलझनों के पाप को दूर करते हुए। देखो, पाप जो है ना वो हमें उलझन में डालता है, क्योंकि पाप हमें क्या करता है, पाप कोई कठोर की चीज नहीं है, बहुत ही प्यार से पाप हमारे जीवन में आता है। वो बहुत ही लुभाता है, बहुत ही लालच देता है, और हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, पाप में उलझ जाते हैं। तो वो उलझाने वाली जो चीज है, उससे क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को इन चीजों से दूर रखना है कि कोई भी रुकावट मेरे रास्ते में नहीं आ सकती, मुझे परमेश्वर के कामों को करने में, परमेश्वर के वचनों पे चलने में। कोई भी ऐसा पाप जो है जो मुझे लालच दे के मुझे बहका नहीं सकता। वो उलझाता है हमें अपने, हाँ, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शैतान क्या करता है, हमें दांव पे लगाता है, और हम बहुत जल्दी से उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमें वो लुभाने वाली चीजें ज्यादा आकर्षित करती है। तो उन सब को पार करके, परे करके, लिखा है कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखो, बड़ा अजीब लगता है सुन करके कि एक दौड़ना भी है और वो भी धीरज से। एक मैदान में जो दौड़ता है, फर्स्ट आने के लिए जो दौड़ता है, वो पूरी तेजी से दौड़ता है, लेकिन ये दौड़ हमें धीरज से दौड़नी है।
दौड़नी है, भागनी नहीं। देखो, एक शब्द होता है भागना, एक शब्द होता है दौड़ना। मैं आपको बता दूं कि दोनों में फर्क है। अगर आपके पीछे कोई आपको घात करने के लिए पड़ा है और आप आगे आगे भाग रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो वहां से। रेस में भागा नहीं जाता, दौड़ा जाता है। तो हमें दौड़ना है, भागना नहीं है। अपने बचाव को नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर ने अपने आप को क्या करना है? समर्पित करना है। हमारे पीछे कोई लगा नहीं है कि हम उसको बचाने के लिए हम भाग रहे हैं। हमें दौड़ना है, स्थिरता से दौड़ना है। वो दौड़ जिसमें हम दौड़ेंगे, जीतेंगे, तब वो इनाम हमें मिलेगा परमेश्वर की ओर से। वो उसने जो इनाम हमारे लिए रखा है। तो स्थिरता से दौड़े, हड़बड़ा के मत दौड़े। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोगों को इतना हड़बड़ा के दौड़ते हैं और गिर जाते हैं, और उसके बाद मैंने देखा कि वो उठते नहीं। कईयों को मैंने देखा है। ये वो लोग हैं जो कि मसीहत में आते साथ ही रात रात भर प्रे करना, फास्टिंग करना, और कुछ दिनों के बाद वो इस तरह से गिरते हैं, फिर वो उठते नहीं है। स्थिरता से दौड़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन मजबूत कदम रखें, पैर को जमा के रखें, ताकि पैर फिसल ना सके। तो स्थिरता से दौड़ना है ताकि हम आगे बढ़ें, वो इनाम पाएं। देखिए उन लोगों को जो हमसे पहले थे, जिन्होंने अपने सर कटवा दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन्हें याद करें और अपने आप को पीछे ना रखें, बढ़ते जाएं कि हमें भी पहुंचना है, हमें भी निकलना है, हमें भी जाना है। जय मसीह की सबको। आज का वचन यही कहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे।